नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने 11वीं तिथि यानी एकादशी का उपवास रखा जाता है। यह तिथि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। आज सुनेंगे पुत्रदा क्या पवित्र एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने अंबिका एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा करी। अब कृपा करके श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, कृपा करके मुझे पुत्रदा एकादशी का महत्व और उसकी संपूर्ण जानकारी बताइए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले कि आप इस कथा को अब सुनिए, शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक इस कथा के बारे में सुनिए और इसका महत्व जानिए। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर राजा ने अपनी वृद्ध अवस्था को आता देखकर अपनी प्रजा के प्रतिनिधि यानी मंत्री को लाया और कहा, मेरे खजाने का यह धन कभी भी किसी अन्याय से अर्जित किया हुआ नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को भी मैं पुत्र के समान पालता हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र और भाई बंधुओं की तरह ही दंड देता हूँ। कभी भी मैंने किसी से भी घृणा नहीं की, सबको सामान्य माना है और सज्जनों की हमेशा पूजा की है। इस प्रकार धर्म का पालन करने के साथ राज करते हुए भी मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात का विचार करने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में चले गए। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं? मुझे बताइए, निसंदेह मैं आप लोगों का हित ही करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुन सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। मुनिवर, महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और राजा के पूर्व जन्म के बारे में जानकर कहने लगे। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गाँव से दूसरे गाँव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, तब वह एक जलाशय के समीप पानी पीने गया। उस स्थान पर एक गाय थी, जिसका अभी बच्चा हुआ था। वह गाय पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखे रहने की वजह से वह राजा बन गया
और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण वह उन्हें पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। यह सब वचन सुनकर सभी लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः राजा का यह पाप जिस प्रकार नष्ट हो जाए, कृपा करके वह उपाय हमें बतलाएं। आप ऐसा कोई उपाय बताइए। ऋषि मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण भी करो। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र धन की प्राप्ति भी होगी। लोमेश मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह सब वापस लौट आए और जब सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तब ऋषि के आज्ञा अनुसार सब ने राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए राजन इस सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इसका नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने अथवा इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोगकर वह परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो यह थी पुत्रदा और पवित्रा व्रत कथा। व्रत का पालना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस शुभ मुहूर्त जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सारी मुहूर्तों के बारे में बताया गया है कि पारण कब करें, कब पूजा करें, क्या सूर्योदय का समय होगा। हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।